लोग बाग आपसे कहने लग जाएंगे कथा का असर हो गया भाई आप पे, अब आपका विचार व्यवहार बदल गया। कितने लोग ऐसे वो जैसे बहुत छोटी छोटी चीजें, आप फोन उठाते क्या बोलते हो, हेलो। लेकिन आप फोन उठाते ही बोलते हैं कुछ भी भगवान नाम, हरि ओम बोलो, जय श्री कृष्ण बोलो, जय श्री राधे बोलो, जय श्री राम बोलो, राम राम बोलो। 2-3 बार सामने वाले को अटपटा लगेगा क्योंकि आज तक उसको ऐसा नहीं बोला है आपने, पर वो अंदाजा लगा देगा कि यार अभी कथा हुई थी इनके यहाँ पे, तब से जय श्री कृष्ण बोलने लगे। अब वो दूसरी बार जब फोन करेगा ना तो वो आपसे पहले जय श्री कृष्ण बोलेगा, जय श्री कृष्ण कहाँ है। अब आपका केवल इतना सा व्यवहार आपका परिचय दे रहा है कि आप वैष्णव हो। किसी को बताना ना पड़े और आपका भगवान से संबंध सामने वाला अपने आप पहचान जाए, इसको कहते हैं कथा पीना। पिबत भागवतम रसमालयम, कथा पियो। कोई पिए रे पियाला राम रस का, कोई पिए रे पियाला राम रस का, कोई पिए रे पियाला कृष्ण रस का, कोई पियो रे पियाला कृष्ण रस का, कोई पिए रे पियाला राम रस का, कोई पियो रे पियाला राम रस का। ये प्याला मीरा ने चाखा, 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 सफल बनाई काया, सफल बनाई काया, है कोई पिए रे पियाला राम रस का, कोई पिए रे पियाला राम रस का, कोई पिए रे पियाला कृष्ण रस का, कोई पिए रे प्याला कृष्ण रस का। हो ये प्याला सूरदास ने चाखा, ये प्याला सूरदास ने चाखा, बिन नैन हरि को पाया, बिन नैन हरि को पाया, नयन बिन हरि को पाया, नयन हरि को पाया, हो कोई पिए रे पियाला कृष्ण रस का, कोई पिए रे पियाला, कृष्ण रस का, हाँ कोई पिए रे पियाला राम रस का, कोई पिए रे प्याला राम करताल बजा के गाओ, जय हो।
प्याला नरसी ने चाखा, ये प्याला नरसी ने चाखा, ये प्याला नरसी ने चाखा, ये प्याला नरसी ने चाखा, सांवरे सेठ को भाया, सांवरे सेठ को पाया। हमारे गुजरात में नरसिंह मेहता नाम के भक्त हुए भगवान के, जिन्होंने सांवरिया सेठ को पाया। कुछ संत द्वारिका जा रहे थे तो संतों ने कुछ धन जमा करवा दिए और नरसिंह मेहता से कहता कि आप हमारी हुंडी लिख दीजिए। मतलब भाई रास्ता में कहीं हमारे पैसा वैसा चोरी कर लें, कोई डाकू डकैत कोई हमसे लूट लें, तो प्राचीन काल में ऐसा होता था कि जैसे दिल्ली से कोई वृंदावन जा रहा हो, दिल्ली में हम आपके घर आए, आपके यहाँ पैसा रख दिए और आप अपने किसी परिचय का हमको पता दे दो और आप लिख के हस्ताक्षर कर दो, हम उसके यहाँ जाकर के वो दिखा देंगे, वो उतना धन हमको दे देगा। नरसिंह मेहता के गांव से कुछ संत निकल रहे थे, पूछे भैया कोई हुंडी लिखवा दो। तो किसी ने कहा बोले इस गांव में तो एक ही धनवान है। बोले कौन? नरसिंह मेहता। जबकि नरसिंह मेहता ऐसे नहीं थे, नरसिंह मेहता तो बड़े दीन थे। किसी ने मजाक में या फिर कहें कि प्रतिस्पर्धा में नरसिंह मेहता का नाम बोल दिया। संत महात्मा पहुंच गए नरसिंह मेहता के पास, बोले हमारी हुंडी लिख दो। नरसिंह मेहता बोले महाराज मैं कहां से हुंडी लिखूं? बोले नहीं आप लिख सकते हो, किसी ने आपका परिचय दिया, आप ही लिखोगे। बोले कहां जा रहे हैं आप लोग? बोले हम द्वारिका जा रहे हैं। वहां आपका कोई परिचित है तो आप हमसे ये धन ले लीजिए, हुंडी लिख दीजिए, वहां जाकर के हम उतना धन ले लेंगे। द्वारिका का नाम सुना, अगर किसी और नगर का नाम लेते तो नरसिंह मेहता मना कर देते, पर द्वारिका का नाम सुनते बोले हाँ, संसार में मेरा कोई परिचित नहीं है, एक ही परिचित है और वो द्वारिका में ही रहता है, एक ही परिचित है। कौन? सांवरिया सेठ। मैं मना कैसे कर दूं कि मेरा कोई परिचित नहीं है वहां? संतों ने पूछा आपका कोई परिचित है द्वारिका में? मना कैसे करें कि नहीं है? बोले हाँ है। तो लिख दीजिए हमारी हुंडी। बोले लेकिन मैं कैसे बताऊं कि मैं अगर लिख दूंगा तो वहां कैसे मिलेगी आपको? अब ये यहां कहीं ना कहीं भगवान के प्रति जड़ भाव आ जाता ना। भगवान तो चैतन्य है ना नरसिंह मेहता के, चलते भी हैं, फिरते भी हैं, बोलते भी हैं, बैठते भी हैं। अब नरसिंह मेहता ये कैसे कह दे कि भाई मैं हुंडी लिख तो दूंगा पर ठाकुर जी तो मंदिर में रहते हैं, वो कैसे बाहर आएंगे? नरसिंह मेहता की भक्ति से तो ठाकुर जी आते हैं बाहर। अंत तो गत्वा नरसिंह मेहता ने धन ले लिया, हुंडी लिख दी। गुजरात में लोग गाते हैं, हो मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सामड़ा गिरधारी। लिख दिया नरसिंह मेहता ने और संत महात्मा नाचते गाते हुए खेलते हुए पहुंच गए द्वारिका। अब नरसिंह मेहता चिंता कर रहे हैं कि वहां कौन मिलेगा उनको। हे द्वारिकाधीश, मैंने जितने विश्वास से हुंडी लिखी है उतने विश्वास से लाज बचा ले। संत महात्मा जैसी द्वारिका पहुंचे, द्वारिका जाकर के बोले भैया यहाँ कोई सांवरिया सेठ है? द्वारिका में सब बोले कोई सांवरिया सेठ नहीं है यहाँ पे। कौन? कहाँ आ गए हो आप लोग? यहाँ कोई सांवरिया सेठ नहीं, कोई सेठ ऐसा नहीं जो हुंडियां देता हो। संत रोने लगे गोमती जी के तट पे, अरे हम ठग लिए, हमारा पैसा ले लिया। इतने में ही महाराज जूती पहन करके, सिर पर सेठों जैसी टोपी लगा करके, बढ़िया सुंदर गले में हार पहन करके, सोने का बैंत लेकर के और ठाकुर जी अदब से चलते भय आए। अरे कोई जूनागढ़ से आए हैं क्या? हमारे सेठ नरसिंह मेहता ने उनको भेजा होगा। संत महात्मा बोले अरे हम आप ही सांवरिया सेठ? बोले हाँ हम ही। अरे भैया आप सबके मैं चरणों में प्रणाम करूं, आप सबको वंदन। और इतने सुंदर, इतने अद्भुत वेशधारी। बोले आप हमको प्रणाम क्यों कर रहे? बोले क्योंकि मेरे सेठ
जिनको मैं बहुत मानता हूं, ऐसे नरसिंह मेहता के आप सब लोग दर्शन करके आए हो, इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। बोले भैया ये हुंडी लिखिए। बोले ये सब छोड़िए, आप तो लीजिए महाराज, भर भर भंडार दे दिया संतों को, खूब बढ़िया सुंदर पंगत कराओ, भंडारे करो, खूब जो जो करना। बोले इतना धन नहीं दिया। बोले कोई बात नहीं, आप हमारे सेठ के यहाँ से आए हैं, ये हम अपनी तरफ से दे रहे हैं। खूब सारा धन दान दे दिया संतों को, महात्माओं ने महाराज झरा भंडारा किया द्वारिका में। बोले भैया एक बार जाते जाते नरसिंह मेहता को प्रणाम तो करेंगे, क्या बढ़िया उनके सेवक हैं ये सांवरिया सेठ। लौट करके सब संत गए और नरसिंह मेहता के पास जाकर के लिपट गए नरसिंह मेहता जी से। नरसिंह मेहता बोले भगवान आपको मिला कोई, कुछ हुआ? बोले कुछ मिला? अरे इतना मिला कि पूरी द्वारिका नगरी को जरा भंडारा कर दिया, तब भी कम पड़ गया हमारा। तुम्हारे भैया वो सेवक बहुत बढ़िया। बोले मेरे सेवक कौन? बोले सांवरिया सेठ जिनका तुमने बताया था। नरसिंह मेहता समझ गए, बोले ठाकुर जी आए। बोले वो हमारे चरणों में गिर गए कि तुम हमारे सेठ नरसिंह मेहता के यहां से आए हो। नरसिंह मेहता को सुन के बहुत पीड़ा हुई। नरसिंह मेहता बोले रूप बता दीजिए कैसा था? बोले ऐसी टोपी पहन रखी थी, बढ़िया हाथ में सोने का बैंड था, आहा ऐसे जड़ाउदार जूतियां थी, ऐसे वस्त्र थे, आदि आदि। सुन सुन के नरसिंह मेहता रोते जा रहे। सब संत बोले क्या हुआ? बोले अब मैं कैसे बताऊं आपको कौन आया था? साक्षात द्वारिकाधीश आए थे हुंडी भरने के लिए। ये प्याला नरसिंह ने चाखा, ये प्याला नरसिंह ने चाखा, सांवरे सेठ को भाया, सांवरे सेठ को पाया। ओ कोई पिए रे प्याला कृष्ण रस का, कोई पिए रे प्याला कृष्ण रस का। हाँ कोई पिए रे प्याला राम रस का, कोई पिए रे प्याला राम रस का। कोई पिए रे प्याला कृष्ण रस का, कोई पिए रे प्याला कृष्ण रस का। हाँ कोई पिए रे प्याला राम रस का, कोई पिए रे प्याला कृष्ण रस का। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कथा सुननी नहीं है, सुनी हुई बातें भूल जाई जाती है, कथा तो पीनी है। और पीने का मतलब परिवर्तन की भावना से कथा सुननी है कि मुझे स्वयं को बदलना है, ये परिवर्तन मुझ में चाहिए, इस भावना से कथा सुननी है। और कहीं ना कहीं भगवत मिलन की इच्छा से कथा सुननी है, तभी ये सब संभव हो पाएगा। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। इस प्रकार ये 3 श्लोकों में भागवत जी का मंगलाचरण प्रथम स्कंद में हुआ। अब आगे नैमिषारण्य क्षेत्र में सौनकादि ऋषि बैठे हैं, उन सब